नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी ने वेबसाइट विजिट कर लिया होगा और आप सभी को रिटन वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है। जो आपने रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी को लेके जाना है। और यहाँ पे रोल नंबर वाइज यहाँ पे दिया गया कि किस रोल नंबर को कितने तारीख को जाना है, जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा 11 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में होगा, यानी 11, 12 और 13 3 दिन होगा। तो आपको जिसका जिसका जिस डेट में रोल नंबर है उस डेट में जाएंगे। उससे पहले तो हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि आपको स्किल टेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या ध्यान देना है। ठीक है, कई बार हम लोग आते हुए भी फिर गलत कर देते हैं या कई बार हड़बड़ी में हमारा मैटर छूट जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने विजिट कर लिया होगा वेबसाइट। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं एक बार ये इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये दोस्तों विज्ञापन जो है 2016 की वैकेंसी थी, जिसका रिटन एग्ज़ाम 24 नवंबर को हुआ था। ठीक है, पूरा एक साल बाद इसका स्किल टेस्ट होने जा रहा है। तो 24 नवंबर को रिटन एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, और इसमें 1605 अभ्यर्थी क्वालिफाई कराए गए हैं स्किल टेस्ट के लिए, यानी कि सेकेंड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कराए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी सेम एज एसएससी जैसा रहेगा, जैसा आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप 2% के अंदर मिस्टेक लाए तो आप पास होंगे। यहाँ पे जो आपका रिटर्न बनेगा वो आपका बनेगा जो आपका मेरिट बनेगी वो आपका बनेगा रिटर्न के बेस पे। ठीक है, रिटर्न में जितना नंबर है उसी बेस पे आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी 1600 लोग क्वालिफाई कराए गए हैं। तो 1600 तो बहुत ज़्यादा है। अब इसमें से कितने स्किल टेस्ट पास करते हैं ये डिपेंड करेगा, उसके बाद फिर से आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, व्यवहारिक जांच के लिए आपका 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक बुलाया गया है। और यहाँ पे आपका जो सेंटर है वो सक्सेस पॉइंट JMD टावर नियर रोड हॉस्पिटल खेमानी चौक, ये है बाईपास, पटना में है आपका होगा। इन सभी लोगों का वहीं पे होगा, पटना में ही सेंटर रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका स्किल टेस्ट होगा 4 मिनट का डिक्टेशन होगा। 4 मिनट मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 मिनट का मैटर तो आप लोग रट भी लेते हैं। जो आपका हिंदी शुद्धलेख होगा, यहाँ इंग्लिश वाले का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे केवल हिंदी शुद्धलेख होगा। 4 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। ठीक है, अगर आपने 90 की तैयारी की हो तो आराम से लिख लेंगे। बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। आपको किसी से भी कोई डिस्कस नहीं करनी है, कोई बातचीत नहीं करनी, किसकी कितनी स्पीड है वो उनको काम आएगा, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो आपको काम आने वाला है। ठीक है, 4 मिनट का डिक्टेशन होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको 1 मिनट का अतिरिक्त समय मतलब अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी कि 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा। ठीक है, अगर ट्रायल में आपको ज़रा सा भी कोई भी दिक्कत आएगी सुनने में, समझने में, डिक्टेटर की वॉइस में, तो आप लोग बिल्कुल वहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ भी जो भी दिक्कत हो आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको फिर कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में ये मत कहिएगा कि अगर यहाँ पे मान लो हॉल में बोला गया और माइक में बोला गया तो आप ये कहोगे कि जी हमारे तो आवाज़ गूंज रही थी, ये हुआ वो हुआ। मतलब जो कुछ आपको करना है आपका 1 मिनट के ट्रायल में ही कर लेना है। ठीक है, अगर सही सुनाई पड़ता है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा। नहीं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपका डिक्टेटर चेंज होगा, जो भी होगा, माइक में प्रॉब्लम होगी, आपका स्थान बदल दिया जाएगा, टेबल हिल रही है तो टेबल वेबल सब कुछ बदल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग 1 मिनट के ट्रायल में ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का ट्रायल दिया जाएगा। उसके बाद आपको इस ट्रायल को काट देना है, क्योंकि कई बार हम काटते नहीं, तो जब हम क्योंकि इतनी जल्दी में होते हैं, फिर हम जब उसको ट्रांसक्राइब करने लगते हैं तो उसी को हम पहले ही करने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और उसके बाद आपका जो है श्रुतिलेखांश का टंकण होगा। ठीक है, यानी कि जो इसको ट्रांसक्राइब करने के लिए दिया जाएगा वो 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर पे होगा, जिसमें आपका कुर्तीदेव 010 फॉन्ट रहेगा। और यहाँ पे 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 मिनट का जो टाइम मिलेगा वो आपको कीबोर्ड चेक करने के लिए दिया जाता है कि आपका कीबोर्ड का सही तरीके से सही सभी बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को मुश्किल से 20-25 सेकंड में चेक कर लेना है, सभी बटन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप अपना मैटर को ही ट्रांसक्राइब करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप अपना मैटर ही उसमें 2 मिनट ट्रांसक्राइब करिएगा, क्योंकि 2 मिनट जैसे ही होगा वो सारा मतलब मिट जाएगा, आपका ऑटोमेटिक मिट जाएगा और फिर आपका एक्चुअल टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जिस 2 मिनट में जितना भी मैटर बनाए रहेंगे वो बहुत जल्दी फिर से दोबारा बनाएंगे तो बहुत जल्दी टाइप हो जाएगा, दोबारा उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका 2 मिनट बच जाएगा। मतलब 2 मिनट क्या है, 1-1.5 मिनट का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे जैसे ही डिक्टेशन 4 मिनट का बोला जाएगा, आप लोग कोशिश करिएगा कि
डिक्टेशन लैब से कंप्यूटर लैब में जाने में जो भी समय दिया जाएगा, अगर ये 2 मिनट का समय लेते हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप डिक्टेशन रीड कर लें एक बारी। ठीक है, डिक्टेशन रीड कर लेंगे तो उम्मीद है कि 10 से 12 मिनट में आप इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, ज़रूर टाइप कर लेंगे। अगर 10 से 12 मिनट में टाइप कर लेंगे तो आराम से एक बारी डिक्टेशन को आप लोग ट्रांसक्राइब को मिला पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप मिलाएंगे तो उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमारी छूटी रहेंगी, उसको हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, कई बारी कामा की गलतियाँ, कई बारी पूर्ण विराम लग जाता है, कई बारी कुछ बिंदु लग जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि उस टाइम तो हम लोग बस ये होता है कि कैसे जल्दी से ट्रांसक्राइब कर ले, क्योंकि टाइम भी चलता होता है स्क्रीन पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस बना के 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर आप या तो 13 मिनट, जैसे भी जितना भी कम समय में आप कर सकते हैं, इसको ट्रांसक्राइब करके एक बार चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका 10 मिनट का जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से निकालना है। ठीक है, 300 शब्द रहेंगे, तो आराम से इसको कॉन्फिडेंस के साथ, एक्यूरेसी के साथ निकालिएगा। ज़्यादा हड़बड़ाएंगे अगर आप सामने वाले को देख के तो आपकी गलती ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी लाना है, बाकी 5% की जो मिस्टेक है वो माफ़ रहेगी। 5% का श्रुति लेख टंकण में 10% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए, और कंप्यूटर टंकण में 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपका टंकण परीक्षा है उसमें आपको बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, 1.5% से ज़्यादा गलती किए गए तो आप वैसे ही बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे आप रिटर्न में कितना भी नंबर लाए हों। और शॉर्ट हैंड में तो 10% दिया तो 10% तो बहुत होता है, 10% हमें लगता नहीं कि कोई गलती करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और टाइपिंग में दोस्तों एक्यूरेसी के साथ एक एक लेटर टाइप करना। ठीक है, जैसे आपको अध्यापक टाइप करना है तो आ, आधा, धा ऐसे मन में बोलते जाइएगा और टाइप करते जाइएगा। अभी आपके पास 2-3 दिन जितना भी समय है आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, हम फिर से एक बार नोट में पढ़ देते हैं कि टंकण की परीक्षा मात्र कंप्यूटर पर ली जाएगी, आयोग द्वारा परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा, आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट आपका कुर्तेदेव 010 रहेगा। ठीक है, और श्रुति लेखन टंकण परीक्षा निर्धारित समय के अंतर्गत ही करनी होगी, यानी कि 20 मिनट के अंतर्गत आपको ट्रांसक्राइब करना होगा। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, और जिसमें आपका 1.5% गलती माफ़ रहेगा। 1.5% आप कोशिश करिए कि ना ही गलती करें। ठीक है, और यहाँ पे 10% जो है उसमें से माफ़ रहेगा, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम गलती हो। और यहाँ पे जो गलती काउंट की जाएगी, यहाँ पे गलती कैसे काउंट की जाएगी, अगर आपने गलत वर्ण टाइप कर दिया, यानी कि अक्षर आपके गलत हैं, ठीक है, या शब्द या अंक कुछ भी गलत हैं, तो अब पूरी गलती मानी जाएगी। वर्णों, शब्दों या अंकों का छूट जाता है, अगर कोई शब्द छूट जाता है तो भी गलती मानी जाएगी। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लो आपने डिक्टेशन लिखा, अगर कुछ छूट गया है, ठीक है, आपको एक्चुअल वर्ड क्या है पता नहीं है, तो आपने अगर अपने मन से लिखा तो भी गलती है, और छोड़ दिए तो भी उतनी गलती मानी जाएगी। तो यहाँ पे अपने मन से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड में ध्यान देना। और वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, अगर कोई वर्ड बार बार आपने रिपीट कर दिया, 2 बारी कर दिया, तो भी वो गलती मानी जाएगी। ठीक है, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करोगे और गलत जगह लगा दोगे तो भी गलती मानी जाएगी। यहाँ पे दोस्तों विराम चिन्ह बोला जाएगा। ठीक है, या तो वो फुल स्टॉप बोलेंगे या तो पूर्ण विराम बोलेंगे। पूर्ण विराम वैसे लंबा शब्द हो जाता है, फुल स्टॉप बोलेंगे, और जहाँ पे पैरा चेंज होगा वहाँ पे पैरा बोल देंगे, तो पैरा 1 या 2 आएगा, मुश्किल से 320 वर्ड में कितना पैरा आएगा, 2 आएगा, नहीं तो एक ही आएगा। एक जगह बोलेंगे तो वहाँ पे आप लोग भी एक लाइन छोड़ के अगले लाइन से लिख देना, वो पैरा अपने आप दिखता रहेगा। ठीक है, परिच्छेद व शब्द अंतराल में त्रुटि होना। ठीक है, अगर शब्द अंतराल में भी त्रुटि होगी तो भी आपका गलती माना जाएगा। हिंदी में मात्रा का गलत प्रयोग, अगर छोटी की मात्रा बड़ी लगा दिया, बड़ी की जगह छोटी, यानी कि हर्षाकार दीर्घाकार जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, लघु और दीर्घ ये जो बोलते हो, अगर इन दोनों में भी गलती कर दिया तो आपकी गलती मानी जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बारी गलती हो जाती है। तो कल वाले वीडियो में हम कुछ नए शब्द देंगे, मतलब कुछ ऐसे शब्द लाएंगे जिसमें हम लोग मतलब शुद्ध वर्तनी जिसकी होती है, क्योंकि कई बार हमें शुद्ध वर्तनी पता नहीं होता तो हम गलती कर देंगे, तो कल वाली वीडियो में हम लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे अगला देखिए 5वें नंबर पे कह रहा है कि श्रुति लेखन में केवल अनुच्छेद परिवर्तन एवं पूर्ण विराम ही लिखवाए जाएंगे। ठीक है, यानी कि पैरा और पूर्ण विराम बोला जाएगा। कामा आपको अपने विवेक से लगाना, अपने मन से लगाना है, तो ऐसा नहीं कि कुल कामा लगा देना है। कामा के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। उसमें कुछ मोटी मोटी बातें हमने बताई हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादातर कामा लगते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में आए कामा लगता वहीं पे लगाइएगा, अन्यथा मत लगाइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कामा लगाओगे तो भी गलती मानी जाएगी यहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना।
पूर्ण विराम तो बोला जाएगा, तो पूर्ण विराम का आपको जहाँ भी बोला जाएगा वहाँ पे सिंबल बना देना है। और अगला देखिए यहाँ पे डिक्टेशन में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, अनुच्छेद, पैरा चेंज ये सब बोला जाएगा। तो चाहे वो आप फुल स्टॉप बोलें या पूर्ण विराम बोलें, दोनों का मतलब एक ही होगा, हिंदी अंग्रेजी कुछ भी बोलें, जिसको ध्यान रखिएगा। आगे 7वें नंबर पे देखिए यहाँ पे डिक्टेशन को आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो आयोग द्वारा नोटबुक उपलब्ध कराई जाएगी और आप डिक्टेशन पेन से ही लिखेंगे, अगर अभी तक आप पेंसिल से लिख रहे हैं, क्योंकि हमने अपने हर वीडियो में बताया कि आपके लिए पेन बेस्ट होता है, क्योंकि अभी तो इसमें तो 4 मिनट का डिक्टेशन है, जब हम लोग एसएससी का देते हैं तो 10 मिनट का होता है, तो 10 मिनट में पेंसिल बहुत मोटी हो जाती है, इसलिए पेन ही बेस्ट होता है। तो अगर आपने अभी तक पेन का आदत नहीं डाला है तो डाल लीजिएगा प्लीज़। तो आपको पेन से ही लिखना है, ठीक है। और शॉर्ट हैंड पैड में आपको लिखना ही है, यानी कि जो वहाँ पे पैड मिलेगा उसी में शॉर्ट हैंड में लिखना है। अगर मान लो आपको कोई नया वर्ड आता है तो, और उस समय आपने मान लो छोड़ दिया, उसको नहीं बना पाया, कोई नाम आ गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लिख रहे हैं कि संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा में लिखे गए डिक्टेशन को नहीं जांचा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग साथ में पेंसिल रख सकते हैं अगर वो अंदर ले जाने देंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पेंसिल ले जाने देंगे तो आप लोग कोई नया शब्द आया तो पेंसिल से लिख सकते हैं वहाँ पे, अगर नहीं ले जाने दिए तो उसमें फिर अलग से कोई शब्द मत लिखना है हिंदी में, या अगर बाद में समझ में आए तो शॉर्ट हैंड में ही उसको क्लियर बना लेना, ठीक है। हिंदी मत करना, क्योंकि यहाँ पे जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसका हमें पालन करना है, ठीक है, क्योंकि अपनी तरफ से कोई मिस्टेक या कोई कमी नहीं छोड़ना है। तो इस बात को ध्यान रखना। और वापस क्योंकि आपका शॉर्ट हैंड जमा हो जाएगा, वैसे शॉर्ट हैंड में इतना चेक किया जाता है कि मतलब शॉर्ट हैंड की जो कॉपी है वो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, अगर ब्लैंक है तो मैटर कहाँ से ट्रांसक्राइब हुआ, मतलब एक तरीके से चीटिंग हुई। तो यही चेक होता है, ये कोई नहीं देखता कि उसमें हिंदी लिख दिया है कोई, अगर कहीं लिखा भी होता है, वैसे सच्ची तो नहीं चेक करता, लेकिन ये स्पेशली कह रहे हैं तो आप लोग इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उस पर अपना रोल नंबर लिखिएगा और नाम भी लिखिएगा, और आप जो आपका हस्ताक्षर भी होना है हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। जो प्रिंट आउट निकलेगा आपका ट्रांसक्राइब किया हो उसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश में हस्ताक्षर करना होगा। और ठीक है, यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे दे रहे हैं कि अभ्यर्थी श्रुति लेखन के समय ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। श्रुति लेखन हेतु आयोग द्वारा नोटबुक पैड उपलब्ध कराया जाएगा। पेन आपको अपने से ले जाना है, ब्लू या ब्लैक जो आता नहीं 3 रुपये वाला 2020 या ऐसे, इसी से आप लोग अभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग जितना भी प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। किसी का कितना स्पीड है इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई 40 की स्पीड में, कोई 60 की स्पीड में टाइप करता है मैटर, या कोई 120 में डिक्टेशन लिखता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऐसा नहीं कि 120 लिखने वाला आपसे ज़्यादा नंबर पा जाएगा, यहाँ नंबरिंग का कोई मैटर नहीं है, ठीक है। आप बेशक 80 में लिखते हैं, आप अपना 80 ही बरकरार रखिए और उसी को एक्यूरेसी के साथ रखिए, ये आपके लिए काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में कहा जाता है, स्पष्ट किया जाता है कि श्रुति लेखन एवं टंकण परीक्षा में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा के आधार पर आपका जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी कि जो फाइनल सूची है वो आपका रिटर्न के एग्जाम पे तैयार किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ लोगों को इसमें लगेगा, जो कई सारे बुद्धिजीवी हैं, कि मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया, इसमें बताया क्या मैंने, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस अपना कॉन्फिडेंस, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है आपके साथ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। और आपके हिसाब के डिक्टेशन आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप 80 में लिखते हैं तो 80 में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड 80 की है तो आप 2 दिन के लिए 90 में भागो, तो 90 में नहीं 80 में लिखते हो तो 80 में ही हर टाइप के मैटर का आप प्रैक्टिस कर डालो, कॉन्फिडेंस ला दो, 80 में ही ला दो, ठीक है। वहाँ पे मैटर लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको अपना धैर्य बनाए रखना है, धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। और जैसे आप, क्योंकि आपने देखा ही होगा एग्जाम सेंटर पे पहुंचते ही लोग, भाई कितनी की स्पीड है, ये स्पीड है, उनकी 100 की है, उनकी 120 है, वो 140 लिखते हैं। भाई जो लिखता है वो उसको काम आने वाला है। आपकी जो स्पीड है, ये मैं बार बार वीडियो में यही कहते आया हूँ, ठीक है। तो आपको जो स्पीड है वो आपको काम आएगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड वही रहेगा जो आपके रिटन परीक्षा में है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, रोल नंबर वाइज आपको जाना होगा। देखिए जो 2 तारीख को अपडेट आया था उसमें दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा तो हमने टेलीग्राम पर ये दोनों PDF शेयर कर दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए 11 तारीख को इतने रोल नंबर वाले को बुलाया गया है, 11 तारीख को 10 बजे से, और सेंटर का नाम हमने बता दिया था पहले ही।
तो यहाँ पे इस सेंटर वाले में जाना है 11 तारीख को। उसके बाद फिर 12 तारीख का नंबर आएगा, यहाँ पे देखिए 12 तारीख वाले को जाना है, फिर 13 तारीख वाले को बुलाया गया है। तो जिसका रोल नंबर जिस डेट में पड़ रहा हो उस डेट में वहाँ पे सेंटर पे वो पहुँच जाएंगे, अपना टाइम से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और स्किल टेस्ट देंगे। ठीक है, बस स्किल टेस्ट देंगे धैर्य के साथ, बिना किसी से ज़्यादा बातचीत किए हुए अपना बनाएंगे। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी आप जाके शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करने लगे, दिखाने लगे, ऐसा कुछ मत करिएगा। ये ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो आपने घर पर जितना प्रैक्टिस कर लिया वही आपके काम आने वाला है। यहाँ ये नहीं कि आप सुबह पहुँचे वहाँ पे 8 बजे पहुँच गए, 8 से 10 बजे तक जब तक अंदर नहीं ले गए आप डिक्टेशन प्रैक्टिस में लगे हुए, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। ये सब केवल दिखावा होता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी को बुरा लगे हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने हो सकता है कि मैंने ज़्यादा लेक्चर दे दिया हो। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और आपको कल मैं शुद्ध वर्तनी वाला कुछ शब्द दूंगा और डिक्टेशन भी आपका पूर्ण विराम और पैरा के हिसाब से 4 मिनट का होता है। तो कम से कम हम आपके लिए 6 मिनट 7 मिनट का डिक्टेशन प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि वहाँ पे 4 मिनट ऐसे निकल जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि डिक्टेशन कब खत्म हो गया। मतलब 4 मिनट आपको लगे कि 2 मिनट में डिक्टेशन खत्म, आपका तो 4 मीटर हो गया। और जैसे ही डिक्टेटर बोलना ख़त्म किया नहीं कि आप अपना जो है शॉर्ट हैंड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक वो कहेगा हाँ उठो उठो लैब में जाओ, लैब से उठाने और वहाँ ले जाने तक। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप लैब में पहले गए तो आप पहले स्टार्ट कर लो। जब तक आपने इंटर बटन नहीं दबाओगे तब तक आपका टाइम काउंट चालू नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप दौड़ के भागे लैब में जा रहे हैं, लैब में दौड़ के भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कोशिश ये करना कि जहाँ पे डिक्टेशन बोला जाएगा वहाँ पे टीचर के सामने बैठना, ताकि आपको आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर ना, बहुत ज़्यादा एकदम सट के भी नहीं बैठना, मतलब थोड़ी सी गैपिंग बनी रहे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कोरोना काल में भी है तो आपको ये भी बेसिक ध्यान रखना होगा। और आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे हैंड सैनिटाइजर हो गया, फेस शील्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपको अपने पास रखना होगा। ठीक है, नहीं तो आपको फिर वहाँ पे एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होगी। तो बस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।